वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोरा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ली है वो जाकर के ले सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा कौन? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर रसिया। 4 ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होना चाहिए आप सभी को पता होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की जो अध्यक्षता करने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत मतलब कि इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा उन 3 समितियों के नाम, ठीक है। तालिबान प्रतिबंध समिति, ठीक है, साथ ही आतंकवाद विरोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति। ये 3 समितियां हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने समितियों को लेकर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने घोषणा की है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान शक्तिशाली 15 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रों के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करने वाला है। कौन कौन सी हैं ये मैंने आप सभी को बता दिया है। इन समितियों में से 2022 में यूएनएससी के आतंकवादी विरोधी समितियों की अध्यक्षता करेगा, जिस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ। साथ ही 1 जनवरी 2021 से यूएनएससी अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह 8वीं बार है जब देश में गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी शामिल हुआ है। साथ ही 2021 में भारत के अतिरिक्त नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में शुरू हुए हैं। तो 4 ऑप्शनों में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। नीचे आप सभी इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट इसलिए बताएंगे, फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो फतेह शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर या फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान दोनों पहले एक हुआ करते थे, आप सभी को पता ही है। तो ऐसे में फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का जो सफल परीक्षण किया गया है वो पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट को सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इतना आप सभी को याद रखना है। ऐसे में इसके बारे में आप सभी से पूछा जा सकता है कि फतेह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान है। बाकी ज़्यादा जानकारी आप सभी से पूछी नहीं जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फतेह-1 रॉकेट को। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की बात की गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था दर बढ़ने का अनुमान जताया है। याद रखना अलग अलग क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर करवाए हैं और अलग अलग आंकड़े आप सभी के सामने हैं। तो ऐसे में लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है 8.9। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे में उनका कहना है कि इतने बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। यह अनुमान भारत द्वारा 2020 के आखिरी तिमाही घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आए महत्वपूर्ण सुधार पर आधारित है। मतलब कि बाद में जो थोड़े समय के बाद यहाँ सुधार देखने के लिए मिला था, अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर के अंदर, अक्टूबर में, उसके अनुमान पर आधारित है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है कि IHS मार्केट के CEO कौन है? तो इसका राइट आंसर अगर आप सभी से पूछा जाए तो वो होगा लॉन्स उगला।
लॉन्स उगला। साथ ही मार्केट मुख्यालय कहाँ पर है IHS का, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। साथ ही आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि IHS मार्केट स्थापित कब हुआ था, तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1959, है ना। अब ऐसे में आप सभी के मन में सवाल ये भी होगा कि सर अगर बात करें IHS की फुल फॉर्म क्या होगी, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख लीजिए। तो IHS की अगर बात करें इंफॉर्मेशन हैंडलिंग माफ़ कीजिए, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस, इसकी IHS की फुल फॉर्म हो जाती है। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में चित्रा घोष का निधन हुआ है, उनका संबंध किसके साथ है, अभिनेता, पत्रकार, प्रोफेसर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये क्यों पूछे जाते हैं उसके बारे में आगे आप सभी को पता चलेगा, क्योंकि ये कौन है इनके बारे में आप सभी को पता अवश्य होना चाहिए। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चित्रा घोष का निधन हुआ, उनका संबंध किसके साथ है। इनका संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भी साथ है। क्यों है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। वायुवृद्ध प्रोफेसर, प्रख्यात शिक्षाविद चित्रा घोष जी का जो निधन हुआ है वो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी। तो ऐसे में आप सभी को ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। उन्होंने शिक्षाविद, सामुदायिक सेवाओं में अग्रणी योगदान दिया, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने और साथ में पढ़ाने प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रोफेसर बोस की अगर बात करें, कोलकाता के लेडी बर्बन कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व भी रह चुकी हैं। इसके बारे में भी आप सभी को याद रखना है, मतलब पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, पहले आप लोग इनको देख लीजिए, उसके बाद आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तो ऐसे में आप सभी से यहाँ पूछा गया है इनके बारे में, इनका संबंध किसके साथ है ना। तो दाढ़ी वगैरह को देखकर ये मत सोचना संत महात्मा या फिर समाज सेवी। ऐसे में आप सभी को यहाँ बताना है, हाल ही में सत्या पॉल जी का निधन हुआ है, उनका संबंध अभिनेता, समाज सेवी या फैशन डिजाइनर या इनमें से कोई नहीं। जिनको अगर इमेज दिखा करके पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बताएंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फैशन डिजाइनर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अगर बात करें जाने माने भारतीय फैशन डिजाइनर सत्या पॉल जी का निधन हो गया है। समकालीन महिलाओं के लिए भारतीय साड़ी का नया रूप देने के लिए प्रसिद्ध मशहूर फैशन डिजाइनर सत्या पॉल का निधन हुआ है। सत्या पॉल ने 1980 में भारत की पहला साड़ी बुटीक, उसका जो नाम था ले अफेयर, शुरू किया था। 1986 में उन्होंने ब्रांड सत्या पॉल के तहत भारत का पहला डिजाइनर लेवल लॉन्च किया, जो अब देश के प्रमुख ब्रांडों में से एक बन भी गया है। तो आप सभी को याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, नीचे आप सभी के सामने प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए 9 जनवरी 2021 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है प्रवासी दिवस के बारे में, जो कि मनाया गया है। अगर बात करें द्विवार्षिक रूप से 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय को योगदान चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मतलब NRI डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मनाने का जो उद्देश्य है वो NRI को भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना और साथ ही इस तरह उन्हें भारत विकास कार्यों में शामिल करना। 16वें भारतीय प्रवासी दिवस। तो इस बार का जो विषय था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। अब इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो 9 जनवरी यानी कि परसों के दिन मनाया गया है। 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के याद में मनाया जाता है। 2015 में इस दिन द्विवार्षिक घोषित किया गया था। 2018 में यह दिन सिंगापुर और साथ ही अगर बात करें व्यापक रूप से मनाया गया। 2019 में यह कार्यक्रम वाराणसी में मनाया गया था। तो इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है, नरेंद्र मोदी, निशंक या फिर अमित शाह। अगर कोई एजुकेशन से संबंधित होता है तो उसमें आंख बंद करके आप लगा सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक को, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है एडुकॉन 2020। तो ऐसे में किसकी तरफ से किया गया आप सभी को बता दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 को शुभारंभ किया है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन की अगर बात करें GERA, क्या फुल फॉर्म होगी GERA की, ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, के सहयोग के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा, जिसको हम कहेंगे CUPB द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय क्या है, आप सभी को याद रखना चाहिए। वैश्विक शांति को साकार करने और साथ ही अगर बात करें साकार करने और युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा संकल्पना है, ये इस बार का विषय है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, आप सभी को याद रखना है, यानी वैश्विक शांति को साकार करने युवाओं में बदलाव के लिए किया गया है। तो ऐसे में आप सभी के सामने इतनी जानकारी काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, AIFF का पहला उप महासचिव किसको नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो संतोष राजन, अभिषेक यादव, अतुल अग्निहोत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिषेक यादव, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। AIFF का पहला यहाँ पर उप महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। सबसे पहले AIFF के बारे में आपके मन में सवाल होगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल भी जाएंगे। तो अभिषेक यादव कौन है, आप सभी से पूछा जा सकता है। भारत के पूर्व स्ट्राइकर रह चुके हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में फिलहाल ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल के यहाँ पर उप महासचिव नियुक्त किया गया है 40 वर्षीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो बाईचिंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेश गवाली और साथ ही अगर बात करें क्लाइमेक्स लॉरेंस के साथ खेल चुके हैं। जनवरी 2018 में राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में भी किया था। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुब्रत दत्ता है। और स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1937 में। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कहाँ है, द्वारका में, है ना। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च की गई। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। उन्हीं के द्वारा जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि यूटी प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेही, साथ ही उत्तरदायी शासन में सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में इसीलिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो दुनिया की बात की गई है तो यहाँ पर मुकेश अंबानी तो नहीं हो सकते, है ना। अब आप सभी को पता होना चाहिए जेफ बेजोस कौन है, अमेजोन के मालिक हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे में फिलहाल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, एलन मस्क। अगर हम बात करें एलन मस्क अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगर बात करें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के CEO है ना एलन मस्क अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। एलन मस्क की अगर बात करें कुल संपत्ति के बारे में 188.5 बिलियन डॉलर, मतलब कि यहाँ पे आप 10⁹ लगा दो 188 के बाद में इतने डॉलर्स हैं, फिर डॉलर्स को कन्वर्ट कर दो रुपये के अंदर, इतने पैसे इनके पास हैं, है ना। तो गणित लगा करके बताओ कितने पहुँच चुके हैं। नीचे आप सभी के सामने आ जाता है, टेस्ला की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2003 में। और मुख्यालय कहाँ पे, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों की इमेज। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, सेना के जवानों के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है शौर्य सैलरी अकाउंट। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा बंधन बैंक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिनके द्वारा सेना के जवानों के लिए लॉन्च किया गया है। तो बंधन बैंक के बारे में आप सभी को क्या क्या पता है बताइए कमेंट करके, जब तक मैं आपको समझाता हूँ। निजी क्षेत्र की बैंक बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। बैंक की साझेदारी के तहत सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट प्रदान करेगा। बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट 0 खाता बैलेंस होगा, यानी इसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा शौर्य सैलरी अकाउंट कर्मियों के उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, अगर हम बात करें बंधन बैंक के MD और CEO के बारे में, चंद्रशेखर घोष हैं। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब हुई थी, 2001 में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, साथ ही आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। 3 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। अब इमेज से कौन कौन पहचानता है ये बता दो।
जिनको पता होगा वो अवश्य बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा तोड़ेरा, है ना। तो के ऊपर दो मात्राएं लगती हैं, एक लगी कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत होना, है ना। तो इनका जो पूरा नाम है एफ ए तोड़ेरा है। एफ ए फॉस्टिन ए की बात करें आर्कचेंज, फॉस्टिन आर्कचेंज तोड़ेरा द्वारा 53% से अधिक मतों में चुनाव जीतने के बाद मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति चुना गया है। इनकी उम्र 63 वर्षीय 2016 में सत्ता में है, लेकिन अगर बात करें देश के विशाल हिस्सों में नियंत्रण हासिल करने के लिए हथियारबंद विरोधियों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सोने और हीरे के उत्पादक मध्य अफ्रीका गणराज्य की आबादी 4.7 मिलियन के समथिंग है। इतनी आप सभी को जानकारी रखनी है। अगर बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो बुंगी है। साथ ही आप सभी से करेंसी पूछी जा सकती है, तो सेंट्रल अफ्रीकन की अगर बात करें CFA फ्रैंक आप सभी को याद रखनी है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे आप सभी के सामने उनकी इमेज भी आ जाती है, काफ़ी खुश लग रहे हैं ना। चलिए, तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। गूगल क्लाउड के नए प्रमुख बने हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। राइट आंसर इसका करण बाजवा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि मैंने आपको बताया था। अब ऐसे में आप सभी के सामने आ जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो बताइए कमेंट करके इसका क्या राइट आंसर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।